सभी को प्रणाम और छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं टीचर भी हूँ, काउंसलर भी हूँ और वैज्ञानिक सलाहकार। मेरी बच्चियाँ और एक दो वर्किंग लेडीज एक दिन आकर के कुछ उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए, आँख में आंसू भर के। तो बात भी हो गई कविता को लिखने के लिए। इसको व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में मत लीजिएगा। तो एक व्यक्ति के कारण सभी लोगों पे आक्षेप लगता है, इसीलिए मुझे आदर्श की गोष्ठी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ सब लगता है परिवार के लोग हैं। तो कृपया सुनिएगा और स्त्री और पुरुष के भेदभाव से अलग हटकर अनचाहे स्पर्श पे लिखी गई है कविता, और इस जगह मैं सुनाना चाहती हूँ इसको कि आप सभी बहुत प्रबुद्ध हैं, समझेंगे इसको। और एक बार सुनते समय उन दोनों ही, उस लड़की जो 14-15 साल की है, जो ऑटो में सफर करती थी, वो लड़की, और उस कार्यशील महिला की आंख के आंसू की कल्पना करिएगा। किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगता है। ये आप जो अपनी हदों को पार करते हैं, ऊपर से नीचे तक आंखों से प्रहार करते हैं, ये आप जो अपनी हदों को पार करते हैं, ऊपर से नीचे तक आंखों से प्रहार करते हैं, और गाहे बगाहे जानते बूझते हुए अपने अनचाहे स्पर्श के तीर आर पार करते हैं, वो हमें नापसंद है। दो टूक स्पष्ट रूप से कहना है, दो टूक स्पष्ट रूप से कहना है, आपकी असभ्य हरकतों को अब न सहना है। अब तक जो कुछ किया हम शांत थे, लेकिन अब वह रोष लावा बनकर बहना है। अब तक जो कुछ किया हम शांत थे, लेकिन अब वह रोष लावा बनकर बहना है। आप जो अपना अधिकार समझकर हर स्त्री को असहज बनाने का प्रयास करते हैं, आप जो अपना अधिकार समझकर हर स्त्री को असहज बनाने का प्रयास करते हैं ना, वो हमें नापसंद है। मुखर होती महिलाओं की आवाज है, गुनगुनाते कंधों पर समय का साज है। मुखर होती महिलाओं की आवाज है, गुनगुनाते कंधों पर समय का साज है। अपनी मस्ती बेफिक्री में उड़ रही हैं चिड़ियों का भी, हम चिड़ियों का भी अपना आभासी समाज है। फेसबुक मैसेंजर में घुसते हैं जो, अपनी मस्ती बेफिक्री में उड़ रही है चिड़ियों का भी, हम चिड़ियों का भी अपना आभासी समाज है। आप जो इसमें विभिन्न प्रकार से प्रवेश करके अनुमोदन हेतु प्रणय निवेदन भेजते रहते हैं, वो हमें नापसंद है। अगली पंक्तियां थोड़ी बोल्ड हो रही है, मुझे माफ करिएगा। आप जब आशीर्वाद का हाथ पीठ पर रखते हैं, तो इस बहाने अंतर वस्त्र हमारे परखते हैं। आप जब आशीर्वाद का हाथ पीठ पर रखते हैं, तो इस बहाने अंतर वस्त्र हमारे परखते हैं। बात करते हुए कंधे थपथपाते हैं और तिरछे नेत्रों से इसकी प्रक्रिया देखते हैं। आपका यह व्यवहार जो हमारी कोमल संवेदनाओं को छीलकर तार तार करता है, वो हमें नापसंद है। आशीर्वाद चाहूंगी चाचा जी। बहुत छोटा सा अर्थपूर्ण जुमला है, बहुत छोटा सा अर्थपूर्ण जुमला है। न समझे जाने पर अस्मिता पर एक हमला है। हमें नापसंद है कहना अधिकार है हमारा, हमें नापसंद है कहना अधिकार है हमारा। बातों से भला कोई कब तक बहला है। यह जो आप फेमिनिज्म का नाम लेकर हमारे जीवन की समस्याओं को यूं उड़ा देते हैं, ये जो आप फेमिनिज्म का नाम लेकर हमारे जीवन की समस्याओं को यूं उड़ा देते हैं, वो हमें नापसंद है। ये जो आप बात बात पर ताने मारते हैं, अपनी गालियों में माँ बहनें नापते हैं, ये जो आप बात बात पर ताने मारते हैं, अपनी गालियों में माँ बहनें नापते हैं, गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल के आसपास अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन्हें ताकते हैं, वो बड़ी होती हुई बच्चियों के कोमल मन को आहत कर जाता है। वो बड़ी होती हुई बच्चियों के कोमल मन को आहत कर जाता है, और वो हमें नापसंद है। अंतिम पंक्तियां देखिएगा। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को पुरुषों का स्पर्श अच्छा नहीं लगता है। शाश्वत है नारी पुरुष का संबंध, शाश्वत है नारी पुरुष का संबंध। मलय पवन से पावन है प्रेम की गंध। शाश्वत है नारी पुरुष का संबंध, मलय पवन से पावन है प्रेम की गंध। स्पर्श विद्युत तरंग बन ऊर्जा देते हैं, स्पर्श विद्युत तरंग बन ऊर्जा देते हैं, जब नेत्रों का आत्मा से हो अनुबंध।
स्पर्श विद्युत तरंग मन ऊर्जा देते हैं जब नेत्रों का आत्मा से हो अनुबंध, लेकिन अवांछित अतिथि सा आप जो हृदय में प्रवेश लेने को आतुर रहते हैं, वो हमें नापसंद है, नापसंद है, नापसंद है।